सुप्रभात विद्यार्थी मित्र विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल अभ्यास 2 अलंकार परिचय। तो हमने अगले वीडियो में श्लेष अलंकार पढ़े थे। अब आज हम व्यास स्तुति अलंकार पढ़ेंगे। तो व्यास स्तुति अलंकार का सबसे पहला लक्षण है व्याज स्तुति मुखे निंदा श्रुतिया रूढ़िरन्यथा। व्याज स्तुति मुखे निंदा स्तुतिया रूढ़िरन्यथा अर्थात जहाँ निंदा या स्तुति का वर्णन किया गया है किंतु अंत में उसका परिणाम विपरीत होता है। अर्थात जहाँ निंदा हो वहाँ स्तुति हो जाती है और जहाँ स्तुति हो वहाँ निंदा। तो जहाँ निंदा या स्तुति का वर्णन किया गया है किंतु अंत में उसका परिणाम विपरीत होता है तो वहाँ व्यास स्तुति अलंकार होता है। आशय यह है कि जहाँ निंदा के बहाने स्तुति एवं स्तुति के बहाने निंदा की गई हो वहाँ व्यास स्तुति अलंकार होता है। तो सबसे पहले निंदा मुखी स्तुति का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला निंदा देखते हैं तो उसका एक उदाहरण देखते हैं कि का स्वभुवि विवेकः पापिनो नयसि दिवम। ये सबसे पहले निंदा मुख का उदाहरण है। अर्थात कह स्वर्धुति विवेकस्ते पापियो नयसे दिवम, यानी कि यहाँ गंगा नदी का एक विवेक लुप्त हो गया है कि हे देव नदी गंगा, यहाँ गंगा नदी को गंगा में जो विवेक नहीं है यह कहकर उसके रूप यानी कि उसके रूप की क्या कहा गई है, निंदा की गई है। देखते हैं उसका अर्थ पहले देखते हैं फिर बाद में उसे समझते हैं। हे देव नदी गंगा, तुम्हारा विवेक कहाँ लुप्त हो गया। कह स्वधुति, स्वधुति यानी कि लुप्त हो जाना। तुम्हारा विवेक कहाँ लुप्त हो गया। पापिनो नयसे दिवम, तुम पापियों को स्वर्ग में ले जा रही हो। यहाँ देव नदी गंगा की क्या की है, निंदा, कि यहाँ गंगा में विवेक नहीं है ऐसी बात बताई गई है कि हे देव नदी गंगा, तुम्हारा विवेक कहाँ लुप्त हो गया, तुम पापियों को स्वर्ग में ले जा रही हो। यहाँ गंगा में विवेक नहीं है यह कहकर बाह्य रूप से उसकी क्या की, निंदा की है। किंतु वास्तविक रूप से इस निंदा में अंतर्निहित भाव यानी गंगा नदी पापियों को भी स्वर्ग में ले जाने वाली देव माता है ऐसा भी कहा गया है कि यहाँ पे गंगा के निंदा की और फिर बाद में उसकी स्तुति की है। कैसे पहले निंदा की कि तुम्हारा विवेक लुप्त हो गया है, लेकिन वास्तविक रूप से कि गंगा नदी पापियों को भी स्वर्ग में ले जाने वाली देव माता है ऐसी स्तुति यहाँ पे की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ इस दृष्टांत में व्याज स्तुति अलंकार होता है। अब हमने पहले निंदा देखी, फिर निंदा के साथ क्या हुआ, उसकी स्तुति की गई। जहाँ निंदा हो वहाँ स्तुति और जहाँ स्तुति हो वहाँ निंदा, तो वो होता है व्यास स्तुति अलंकार। तो हमने यहाँ निंदा के बाद उसकी स्तुति देखी। अब दूसरे उदाहरण में स्तुति के बाद उसकी निंदा कैसे की जाती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले उसका उदाहरण है कि किमहं वदामि खल दिव्यमते गुणपक्षपातमभितो भवतः
गुणशालिनो निखिल साधुजनानः यदहर्निशं न खलु विस्मरसि। हे दिव्य बुद्धि वाले दुर्जन, दिव्य बुद्धि वाले और उसमें भी दुर्जन। किमपि वदामि खल्य दिव्यमते, दिव्य गुण पक्षपातमभितो भवम्, आपके गुणों के प्रति पक्षपात के विषय में क्या कहूँ। यहाँ उसकी पहले सबसे पहले क्या की स्तुति की है कि हे दिव्य बुद्धि वाले, दिव्य बुद्धि है और फिर बाद में दुर्जन, मैं आपके गुणों का कैसी प्रशंसा करूं, पक्षपात करूं कि गुणवान सज्जनों को तुम निश्चित रूप से हरने स्मरण करते हो, यानी कि सज्जनों का विस्मरण करते नहीं हो। यहाँ कहने का मतलब है कि जहाँ दुर्जन रात दिन सज्जनों को भूलता नहीं है, यह एक प्रकार की क्या है, स्तुति। गुणशालिनो निखिलम साधुजनम विस्मरति, यानी कि एक दुर्जन भी यहाँ सज्जनों को कभी भूलता नहीं, यह एक प्रकार की स्तुति है। परंतु वास्तव में दुर्जन सदा सज्जनों को दुखी करते हैं, यह निंदा का भाव अंतर्निहित है। यानी कि दुर्जन कभी किसी भी व्यक्ति को सुख दे पाते नहीं है, यहाँ एक निंदा का भाव छुपा हुआ है। अतः यहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। तो जहाँ स्तुति हो वहाँ निंदा, और निंदा और उसके बाद क्या की गई हो, स्तुति, तो उसे व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। अब हमने यहाँ 2 अलंकार समाप्त किए। अब अगले वीडियो में हम तीसरा अलंकार देखेंगे। तब तक अस्तु।